भाई बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉग में। और देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स में जो पूछा जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइए उनको समझिए अच्छे तरीके से। देखिए, सैचुरेटेड का मतलब जो कायदे से देखा जाए जिनको हिंदी में कहते हैं संतृप्त। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन। ठीक, तो आइए यहाँ पर देखिए, जो सेटिस्फाई हो जाए, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए एक बिल्कुल हल्की सी चीज में। अब कैसे भाई, आइए देखिए। अब यहाँ से वो चीज क्या होगी, तो यहाँ पे होगी वो कार्बन के साथ उसकी पेयरिंग, है ना। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स। बात आ गई ना वही चीज। ठीक है, जो कार्बन के साथ पेयर बना रहे हैं किस तरीके से, सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, वो सब के सब क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड बनाएंगे, वो सब के सब कैसे होंगे, सैचुरेटेड। आइए देखिए, इसका एग्जांपल लिखा है मीथेन CH4, इथेन, फिर प्रोपेन। ठीक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब इसमें देखिए एन, तो एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। तो यहां पे क्या है, ये फॉर्मूला, ये आपका किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है मीथेन का स्ट्रक्चर। देखिए भाई, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये सब के सब सिंगल बॉन्डेड है। मतलब अगर इसमें से कायदे से देखा जाए तो कैसे पेयरिंग हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, यहां पर आदान प्रदान हुआ है। आदान प्रदान मतलब शेयरिंग। ठीक है ना, समझ में आ गया। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इसके शेयर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इससे शेयर कर लिया, तो ये क्या हो गया भाई, यहां पर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया। उसी जगह पर देखिए, यहां पर ये इथेन है, ठीक, C2H6। तो अब यहां पर देखिए क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये सब कैसे हो गए, ये हो गए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक, मतलब इसी में जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या है भाई, देखिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which contain one or more डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब या तो एक हो, या एक से ज्यादा हो, या कई हो। ठीक है, वन और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या है वो, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। क्लियर। देखिए भाई, आपका एग्जांपल इथीन, फिर एथाइन। अब देखिए इथीन, इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड, आइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब चूंकि यहां पर ये जनरल एक फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल है, मतलब जो बेसिक एग्जांपल है वो ये है इथीन और एथाइन का। बस ये याद रखिएगा कि इनमें क्या होना है, इनमें ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ही खेल है। ठीक है ना भाई। तो ये क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहां पे क्या है, ये है, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल है। तो इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया C2H4 इथीन का। ये किसका है भाई, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये है C2H2 का। देखिए ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, डबल बॉन्ड का मतलब इन। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक, ये आपका हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ओके।